हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी फैक्ट्स। और अभी हम लोग अपने सॉफ्टवेयर MySQL क्लाइंट कमांड लाइन क्लाइंट में चल जाते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आज इस वीडियो में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग अभी अपने स्क्रीन में आ चुके हैं। तो यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, जो 4 डिजिट वाला पासवर्ड होता है वो डाल लेते हैं हम लोग। जो भी आपका होगा पासवर्ड वो डाल लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे सिलेक्ट फंक्शन यूज़ करके जो हम लोग का टेबल डिटेल्स को डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट फंक्शन के अंदर में अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैसे करना है, उसके बाद पैटर्न यूज़ करके कैसे करना है, बिटवीन इन नॉट इन ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है। और अगर आपको ये क्लाइंट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड कीजिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। अभी हम लोग 100 डेटाबेसेस करके देख लेते हैं हम लोगों के पास पहले से कितना सारा डेटाबेस है। तो ये सारा डेटाबेस हम लोग का पहले से क्रिएट हुआ है। तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रैक्टिस को और उसके अंडर में काम करेंगे। तो आपको भी अगर सीखना है कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, उसके कैसे यूज़ करके उसके अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है टेबल, तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी 100 टेबल करके देख लेते हैं पहले से हम लोगों के पास टेबल क्रिएट है कि नहीं। बिकॉज मैं पहले से एक टेबल क्रिएट करके रखा हूँ। अगर आपको भी सीखना है कैसे टेबल क्रिएट होता है तो आई बटन में लिंक है, जाइए पहले वो देखिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो अभी हम लोग पहला जो आज का काम है, कैसे सारा डिटेल डिस्प्ले करना है सिलेक्ट फंक्शन और सिलेक्ट कमांड यूज़ करके। तो उसके लिए सिंटैक्स यही है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो लिखते हैं हम लोग सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट स्टार मतलब है ऑल डिटेल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ टेबल नेम कोर्सेस है तो कोर्सेस कर देंगे, सेमीकोलन ऑलवेज देयर। तो अभी देखिए पूरा डिटेल डिस्प्ले कर रहा है। मतलब हम लोग जो आज पहला हम लोग का सब टॉपिक है कि सिलेक्ट स्टार यूज़ करके जो हम लोग पूरा डिटेल कैसे शो करेंगे, उसका सिंटेक्स यही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। तो अभी देख लिए आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज करके हम लोग कैसे ये टेबल डिस्प्ले किए। तो सारा सिंटेक्स याद रखिए, बगल में स्क्रीन में दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके एक कॉपी में या फिर नोट करके रखिए। तो अभी हम लोग सीखेंगे सिलेक्ट फंक्शन यूज़ करके कैसे एक टेबल में अर्थमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ करना है। तो उसके लिए लिखिए सिलेक्ट फील्ड नेम। अगर आप टेबल हम लोग का ये है तो इसका फीस को आप डिवाइड करना चाहते हैं बाई 2 से, तो वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप कैसे करें। तो उसके लिए सिलेक्ट फील्ड नेम विथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन। मतलब अगर फीस को डिवाइड बाई 2 करना है तो फीस डिवाइड बाई 2 लिखिए। फिर आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर चेंज किए, फिर फ्रॉम टेबल नेम लिखिए। तो यहाँ कोर्सेस है तो फ्रॉम कोर्सेस किए तो सेमीकोलन दिए, उसके बाद एंटर दबाइए। तो देखिए फीस जो है डिवाइड होके उसका आधा हो चुका है। तो ये आप समझ सक रहे हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैसे करना है। तो आज हम लोग का सेकंड जो सीखने वाला बात है ये है कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैसे यूज़ करें। तो आप लोग ये सारा सिंटेक्स को नोट करके रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ओरिजिनल टेबल में कोई चेंज हुआ है कि नहीं। तो हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस सेमीकोलन दे के एंटर करते हैं। देखिए हम लोगों का जो ओरिजिनल टेबल जो बनाया हुआ था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब अगर आप कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं डिस्प्ले करने के लिए तो आपका ओरिजिनल टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं और एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो लिखिए सिलेक्ट फील्ड नेम विथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो हम लोग जो फील्ड नेम मतलब जो कॉलम नेम में ऑपरेशन करना चाहते हैं उसके साथ जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, इंटू प्लस माइनस जो भी करना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं FID कॉमा सी नेम कॉमा फीस। इस बार फीस को 1 से बढ़ा देते हैं, मतलब +1 कर देते हैं। तो फीस +1, फिर फ्रॉम टेबल नेम लिखना पड़ेगा। तो फीस +1 फ्रॉम टेबल नेम मतलब फ्रॉम कोर्सेस। तो उसके बाद सेमीकोलन देके एंटर कीजिए। देखिए जो हम लोगों का फीस +1 एक एक बढ़ के हम लोगों का फीस अपडेट हो चुका है, लेकिन ये खाली डिस्प्ले के लिए। अभी हम लोग अगर उसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस करेंगे तो हम लोग का ओरिजिनल टेबल फिर से दिखा देगा। तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस, तो
फ्रॉम कोर्सेज सेमीकोलन दीजिए। देखिए हम लोग ओरिजिनल टेबल जैसा था वैसा वापस आ गया है। तो ऑपरेशन जब करेंगे तो उसका फ़र्क ओरिजिनल टेबल पे नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग का जो तीसरा सब टॉपिक है कि सिलेक्ट कमांड के अंदर में कंडीशन के साथ बिटवीन इन नॉट इन ऑपरेटर कैसे यूज़ करें। तो उसका सिंटैक्स देख लीजिए बगल में। तो पहले हम लोग बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं उसका सिंटैक्स कैसा है। तो उसका सिंटैक्स ऐसा है, सिलेक्ट कॉलम नेम। तो कोई भी कॉलम नेम लिखिए, सी नेम लिख लिए हम लोग। फ्रॉम कोर्सेस मतलब फ्रॉम टेबल नेम। अभी कंडीशन के लिए वेयर यूज़ करना पड़ेगा। अभी वेयर के साथ अभी अगर कंडीशन के साथ आप लोग बिटवीन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स है कि आपको उसके पहले कोई एक फील्ड नेम देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ फीस है तो हम लोग लिखते हैं वेयर फीस बिटवीन, मतलब फीस कहाँ से कहाँ तक उसका सी नेम डिस्प्ले करेगा। तो लिखिए वेयर फीस बिटवीन 10,000 एंड 15,000, मतलब जहाँ जहाँ जो सी नेम 10,000 एंड 15,000 के बिटवीन में आ रहा है वो सारा डिस्प्ले करना है। तो ये 3 लाइन का यही मतलब है कि सिलेक्ट सी नेम मतलब सी नेम डिस्प्ले करो। देख लीजिए यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बायोलॉजी मिल रहा है, मतलब 10,000 एंड 15,000 के बीच में एक ही हम लोग का सी नेम है, वो है ह्यूमन बायोलॉजी। यहाँ बिटवीन 10,000 एंड 15,000 मतलब इंक्लूडिंग 10,000 एंड 15,000। तो यहाँ पे और एक फंडा है कैसे हम लोग बिटवीन के बदले में ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर यूज़ करें। तो उसके लिए कमांड ऐसा है, बगल में देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका कमांड ऐसा है कि सिलेक्ट कॉलम नेम, तो लिखते हैं सिलेक्ट सी नेम लाइन चेंज फ्रॉम टेबल नेम मतलब फ्रॉम कोर्सेस। उसके बाद कंडीशन देना पड़ेगा, कंडीशन देते हैं वेयर को यूज़ करके कंडीशन देना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम लोग वेयर फीस। अभी वहाँ पे फीस के साथ बिटवीन ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, यहाँ ग्रेटर देन लिखते हैं वेयर फीस ग्रेटर देन 10,000 एंड का यूज़ कीजिए और का नहीं। फिर फीस लेस देन 15,000 मतलब जहाँ पे फीस ग्रेटर देन 10,000 है 15,000 वो डिस्प्ले करो। तो एम्प्टी सेट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इक्वल टू नहीं दिए थे और वहाँ बिटवीन मतलब आपको इंक्लूडिंग 10 एंड 15,000। तो यहाँ पे कोई सेट ऐसा नहीं है 10,000 और 15,000 के बीच में जिसका सिनेमा हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अपना ओरिजिनल टेबल देख लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज किए, देखिए हम लोग ओरिजिनल टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी सीखेंगे कि कैसे इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं कंडीशन के साथ। तो उसके लिए सिंटैक्स आप बगल में देखिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम मतलब सिलेक्ट जो डिस्प्ले करना है सी नेम। तो सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो हम लोग यहाँ सी नेम कर लेते हैं बिकॉज हम लोग को सी नेम डिस्प्ले करना है। फ्रॉम कोर्सेस किए, उसके बाद कंडीशन देना है। तो कंडीशन के लिए हम लोग वेयर यूज़ करते हैं, वेयर FID लिखते हैं। FID जो है कॉलम है, तो वेयर FID इन के साथ आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा और उसके अंदर में आप जो भी लिखेंगे तो लिखिए FID इन पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट में, क्योंकि FID जो है हम लोग का इंटीजर है। तो 102 फिर सिंगल कोट ऑफ करके फिर कॉमा दे के फिर सिंगल कोट के अंदर 106, तो फिर पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। तो देख लीजिए इसका मतलब यही हो रहा है कि जहाँ पे FID 102 और 106 है वो सब का सी नेम आपको डिस्प्ले करना है। तो हम लोग इन ऑपरेटर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशन में, वेयर FID इन इतना एंड इतना, मतलब ये जो FID है उसका जो सी नेम है वो डिस्प्ले करना है। तो सिमिलरली हम लोग और एक कॉलम को लेके कर लेते हैं, कैरेक्टर को लेके। तो यहाँ पे लिखिए सिलेक्ट सी नेम फिर फ्रॉम कोर्सेज। अभी FID को छोड़ के CID के साथ हम लोग इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो वेयर CID फिर इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो CID
ये अपर केस में लिखिए, लोअर केस में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी CID जो है कैरेक्टर है, तो हम लोगों को उसको डबल कोट के अंदर लिखना है। तो CID इन C22 लिख लिए, फिर डबल कोट ऑफ करके फिर डबल कोट के अंदर C25 लिख लेते हैं। तो एंटर दबाइए, देखिए सी नेम आपका शो करेगा। तो सी नेम जो डिस्प्ले हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम, वो दोनों का जो CID है आइदर C22 है और C25। तो हम लोग जब इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ऐसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग अपना ओरिजिनल टेबल देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस करके। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस किए, सेमीकोलन दिए, एंटर किए। देखिए हम लोग ओरिजिनल टेबल आ गया है जो हम लोग पहले से क्रिएट करके रखे हैं। तो अगर आपको कैसे क्रिएट करना है, टेबल सीखना है, तो आई बटन में क्लिक करके आप मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके पूरा डिटेल समझ लीजिए। उसके बाद अगर ये आप समझेंगे तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे कैसे नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं कंडीशन के साथ। तो उसका सिंटैक्स भी बगल में है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। तो उसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम। तो पहले लिख लेते हैं सिलेक्ट सी नेम, फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल, मतलब फ्रॉम कोर्सेस। यहाँ पे टेबल नेम कोर्सेस है तो फ्रॉम कोर्सेस, जो भी टेबल नेम होगा वो देना पड़ेगा। उसके बाद वेयर यूज़ करेंगे कंडीशन के लिए। तो लाइन चेंज कर लेते हैं। आप उसको लाइन चेंज करके भी कर सकते हैं या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं होता है। तो वेयर कंडीशन यूज़ करके उसके अंदर लिखेंगे फील्ड नेम, वेयर FID। तो लिखते हैं वेयर FID, वहाँ पे इन यूज़ किए थे, यहाँ पे नॉट इन यूज़ करेंगे। तो वेयर FID नॉट इन, नॉट इन उसके अंदर ब्रैकेट ओपन किए और यहाँ FID है मतलब इंटीजर है, तो सिंगल कोट के अंदर लिखिए 102,106, मतलब जहाँ जहाँ FID 102 106 है उसको छोड़ के बाकी का सी नेम डिस्प्ले करना है। तो सेमीकोलन दीजिए, तो एंटर कीजिए। तो देखिए सी नेम डिस्प्ले कर रहा है जहाँ पे नॉट इन 102 106, मतलब जहाँ पे 102 106 नहीं है। तो अभी हम लोग ओरिजिनल टेबल डिस्प्ले कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी गलती हो गया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस मतलब टेबल नेम एंटर किए तो हम लोग का ओरिजिनल टेबल डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी हम लोगों का चौथा सब टॉपिक है कैसे कंडीशन के अंदर में पैटर्न यूज़ करेंगे, परसेंटेज, अंडरस्कोर पैटर्न कैसे यूज़ करेंगे, और लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर भी कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स बगल में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम। तो सिलेक्ट सी नेम दे देते हैं, फिर फ्रॉम टेबल नेम दे देते हैं। तो फ्रॉम कोर्सेस, अभी इसके बाद कंडीशन, तो वेयर का यूज़ करेंगे। कंडीशन के बाद आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा। तो लिखते हैं वेयर सी नेम, वेयर सी नेम लिखते हैं। उसके बाद लाइक ऑपरेटर को यूज़ करके पैटर्न को यूज़ करना है। तो वेयर सी नेम लाइक, मतलब जहाँ सी नेम लाइक सिंगल कोट के अंदर, इसका सिंटैक्स ऐसा ही है, सिंगल कोट के अंदर परसेंटेज एम परसेंटेज, तो सेमीकोलन। देखिए इसका मतलब ये है, परसेंटेज मतलब कितना भी कैरेक्टर हो सकता है। तो एम के पहले भी कितना कैरेक्टर हो सकता है, एम के बाद भी कितना कैरेक्टर हो सकता है, मतलब कोई सी नेम जिसका अंदर में एम आता है वो डिस्प्ले कीजिए। तो देखिए सारा सी नेम जिसके अंदर में एम आता है वो सब डिस्प्ले हुआ है। तो अभी हम लोग और एक बार यूज़ करेंगे लाइक ऑपरेटर का, लेकिन इस बार अंडरस्कोर का पैटर्न यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम सी नेम एंड FID फ्रॉम कोर्सेस, मतलब टेबल नेम, वेयर सी नेम लाइक, इस बार लिखते हैं अंडरस्कोर ओ परसेंटेज। तो लिखते हैं अंडरस्कोर ओ परसेंटेज, अंडरस्कोर का मतलब सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद ओ होगा, उसके बाद कितना भी कैरेक्टर हो सके। तो एंटर दबाने के बाद देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी और नेटवर्क दिखा रहा है, मतलब ओ का पहले एक कैरेक्टर है और ओ के बाद कितना भी कैरेक्टर।
तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी डाउट के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल है और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।